नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्ण गोस्वामिन्ति नाम्ने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाशयतो च प्रचारः कीर्तवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, हिज विनेश गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय हो। तो हम थोड़े से महाराज का बचपन के विषय में बताएंगे, फिर और भी कई सारे महाराज की लीलाएं हैं। तो महाराज इस धाराधाम पे अवतरित हुए, प्रकट हुए। एक शुद्ध वैष्णव है, उसके नाते हम उनको इस तरह से कह सकते हैं। तो महाराज का जो प्राकट्य हुआ था वो दिल्ली में 14 अगस्त 1944 को। कहाँ? दिल्ली में, ये करोल बाग। तो महाराज जी जब उनका जन्म हुआ, स्वभाव से बहुत ही बड़े ही शांत स्वभाव के थे। और उनकी 2 सिस्टर, उनके जो फादर हैं, वो फादर जो थे वो नेवी में थे। बाद में उनके फादर जॉब को छोड़ करके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किए। तो महाराज जी के पिता की ये इच्छा था कि ये बिजनेस है और इसको बाद में हमारा पुत्र संभालेगा। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो कुछ समय बाद महाराज बड़े हुए और अपना पढ़ाई स्टार्ट की। और महाराज को बड़े ही रुचि था क्रिकेट और वॉलीबॉल में। महाराज बड़े ही बहुत सुंदर क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते थे, है ना। उनका रुचि था क्रिकेट में। उसके बाद महाराज दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना ग्रेजुएट कंप्लीट किया। उसके बाद महाराज को स्कॉलरशिप मिला। उन दिनों में पूरे भारत में 10 लोग को स्कॉलरशिप मिला करता था। तो आप सोच सकते हैं, उसमें से पूरे भारत में 10 लोग को जो स्कॉलरशिप मिलता था, उसमें से उस 10 में से एक हमारे महाराज भी थे, है ना। हरे हरि। तो महाराज जी को स्कॉलरशिप मिला और महाराज कहाँ गए? पेरिस गए, है ना। और वहाँ पे उन्होंने अपना पढ़ाई स्टार्ट की। और देखा जाए तो महाराज जब फ्रांस गए हैं तो वहाँ पे फ्रेंच भाषा सीखना अनिवार्य है ना। कई बार तो महाराज ने फ्रेंच भाषा भी सीखे, है ना। तो ऐसे बताया जाता है, भक्त बता रहे थे कि महाराज कोई भी भाषा को बड़े आसानी से सीख जाते थे, है ना। जैसे महाराज जब रसिया में प्रचार कर रहे थे तो रसियन भाषा सीखे। तो उनके लिए भाषा सीखना बड़े ही आसान होता था, है ना। तो महाराज पढ़ाई की और पेरिस से उन्होंने MBA कंप्लीट किए। फिर वहाँ से एक दूसरा MBA की मॉन्ट्रियल कनाडा में, है ना। तो उस समय प्रभुपाद जी उन्होंने महाराज पूछे, क्योंकि महाराज एक तो भारतीय थे और उनको ऐसा लगता था कि कहीं कोई मंदिर हो जहाँ पे वो जा करके दर्शन करें। तो महाराज कुछ लोगों से पूछे कि आसपास में कोई मंदिर है। तो कुछ लोग बताए कि हाँ, पास में ही एक हिंदू मंदिर है और वहाँ पे कुछ लोग जाते हैं।
तो महाराज वहाँ गए, और हालांकि मैं एक भक्त से सुन रहा था कि महाराज जी के आने से पहले उस मॉन्ट्रियल मंदिर में जब तक का महाराज प्रेसिडेंट थे, तो हालांकि एक जगह मैं देख रहा था कि वहाँ के प्रेसिडेंट कोई और थे, है ना, लेकिन महाराज भी थे उस मंदिर में, जब तक का महाराज भी वहाँ सेवा कर रहे थे, महाराज जी से पहले आए थे। तो उसके बाद महाराज जब जाते हैं उस मंदिर में, तो कुछ भक्तों का संग करते हैं और पूछते हैं कि स्वामी जी कब आएंगे, है ना। तो महाराज मई में जाते हैं, मई लास्ट में महाराज आते हैं। 1967 में महाराज जाते हैं मंदिर, और जून 1 तारीख को प्रभुपाद जी आने वाले होते हैं, है ना। तो कुछ भक्त लोग बताते हैं कि महाराज कि हमारे स्वामी जी आने वाले हैं, तो आप आइए उस दिन। तो बड़े ही प्रसन्न हुए, और महाराज गए उस दिन, और महाराज गए तो पूछे कुछ मेरे लिए कुछ सेवा है। तो भक्त लोग बोले हाँ हाँ अभी प्रभुपाद जी आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं प्रभुपाद को लेने, आप क्या करो कि प्रभुपाद जी का रूप क्लीन करो। तो महाराज ऐसे बता रहे थे भक्त की वहाँ जहाँ पे प्रभुपाद जी आने वाले थे वहाँ कुछ कर्मीगण भी रहते थे, कर्मी लोग, है ना। वो लोग अपना मतलब जैसे तैसे गंदा उंदा करके रखे हुआ था। तो महाराज ने एक एक चीज़ों को क्लीन किया, है ना, इवन सीढ़ी, एक एक कोने को, है ना, और उनके रूप को, प्रभुपाद जी के रूप को इतना बढ़िया क्लीन किए। हालांकि प्रभुपाद जी के आने से पहले महाराज वहाँ से निकल गए थे सारा सेवा कर करके। तो जब प्रभुपाद जी आए और वो जो क्लीनिंग देखे तो प्रभुपाद इतने प्रसन्न हुए, बोले अरे ये किसने क्लीनिंग किया है। तो बोले कुछ प्रभुपाद डिसाइपल वो बोले कि प्रभुपाद एक इंडियन लड़का था और उसको हमने सेवा दिया था और उन्होंने ये क्लीनिंग किया। बोले वाह बहुत सुंदर, उसको बुलाओ। तो उनको बुलाया गया महाराज को, है ना। और महाराज जैसे प्रभुपाद जी से मिलते हैं तो पहले ही मीटिंग में महाराज को ऐसा इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आप प्रचार करो, है ना। पहले ही मीटिंग में प्रभुपाद जी ने महाराज को इंस्ट्रक्शन दिए कि आप प्रीचिंग बहुत ज़रूरी है, प्रचार करना, है ना। तो आप देखिए मतलब प्रभुपाद जी जैसे भगवद गीता में ऐसा वर्णन है, तद्विधि निपातेन परिप्रश्नेन सेव्य उपदेक्षन्ति ते ज्ञानी ज्ञानी न तत्वदर्शिनः। हमको क्या है, पहले परिप्रश्नेन सेव्य, है ना। तो जो तत्वदर्शी होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो समझ जाते हैं कि, है ना, उसको देख करके ही पहचान जाते हैं कि ये क्या कर सकता है ना। इसलिए गुरु जो है वो सबको इंस्ट्रक्शन भी नहीं देते, कुछ मुख्य लोग ही होते हैं उनके। अरे 10 मिनट हो गए, 5 मिनट भी नहीं हुए यार, ये तो स्टार्ट ही हुआ। तो उसके बाद हाँ, जो तत्वदर्शी गुरु होते हैं वो समझ जाते हैं। एक स्टोरी में सुन रहा था कि ये 2007-8 का एक घटना है। वेनेजुएला के कुछ भक्त थे और वो मायापुर परिक्रमा में आए थे। तो वो परिक्रमा करके जब प्रभुपाद जी के समाधि में जब दर्शन करने के लिए गए, तो जब दर्शन करके उठ रहे थे तो देखे कि सामने से प्रभुपाद जी आ रहे हैं। तो वो शॉक्ड हो गए, बोले अरे प्रभुपाद जी तो 1977 में चले गए, ये सामने में प्रभुपाद जी को देख रहे हैं। तो प्रभुपाद जी उनके पास आए और उनको एक पेरा दिए और पूछे तुम किनके डिसाइपल हो। तो बोले मैं तो गोपाल कृष्ण महाराज के डिसाइपल हूँ। बोले अरे तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य हो, बहुत भाग्यशाली हो। और वो पेरा उनके हाथ में दिया गया था और प्रभुपाद जी गए और अपने समाधि में चले गए। तो भक्त सोचने लगा अरे मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ऐसे चीटी काटने लगे अपने हाथ वाथ को, देखे सही तो नहीं है। तो बोले अगर सपना भी हो सकता है, लेकिन सपना ठीक है, सपना हो सकता है, लेकिन वो देखे कि हाथ में पेरा है
बोले अरे ये सपना नहीं था, है ना। तो देखिए इवन प्रभुपाद जी उनको बोले कि आप बहुत भाग्यशाली हो, क्यों? क्योंकि आप महाराज के शिष्य हो, है ना। तो महाराज ऐसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, है ना। ये स्वयं गौर पार्षद भगवत धाम से आए थे। हम जीवों को उद्धार करने के लिए हम सब पतित हैं, है ना। तो उसके बाद जब प्रभुपाद जी से मिले, प्रभुपाद जी से मिलने के बाद महाराज को इंस्ट्रक्शन मिला कि आप प्रचार करो, है ना। उसके बाद महाराज फिर मॉन्ट्रियल मंदिर में जाते रहे, है ना। उसके बाद महाराज जी को दीक्षा होता है, प्रभुपाद जी दीक्षा देते हैं, वो भी कैसे? लेटर के थ्रू, और जब माला उनको भेज दिया जाता है ना। तो जब दीक्षा होता है तो महाराज का पहले से ही नाम होता है गोपाल कृष्ण खन्ना, है ना। तो प्रभुपाद जी उनके नाम को बिल्कुल भी चेंज नहीं किए, बोले आपका पहले से ही इतना अच्छा नाम है तो इसलिए आपका नाम गोपाल कृष्ण ही, गोपाल कृष्ण प्रभु उनका नाम रखा गया। और उसके बाद प्रभुपाद जी के मिशन से जुड़ने, प्रभुपाद जी के मिशन में सेवा स्टार्ट कर दी। और उसके बाद महाराज जी को काफ़ी महत्वपूर्ण सेवा से मिलने लगा। और उन दिनों मॉन्ट्रियल मंदिर में थोड़े पैसे की कमी हो या फिर कुछ भी, उस समय कॉफ़ी शॉप में जयप्रदा का महाराज भी जॉब करके पैसे कमा करके और उस मंदिर को चला रहे थे, है ना, जहाँ पे महाराज जी गए। तो महाराज जी को सेवा मिला कि आप बहुत अच्छा कर रहे थे। उसके बाद महाराज को 1975 में महाराज को ब्यूरो का चेयरमैन बनाया गया, है ना। तो आप देखिए ब्यूरो का चेयरमैन महाराज 75 में बने और 75 से लेके 2024 तक, है ना, महाराज एज इट इज चेयरमैन रहे, मतलब वो चेयर को छोड़े ही नहीं। और प्रभुपाद जी इतने इम्पोर्टेंट सेवा दिए, है ना, ब्यूरो जो है वो। और दूसरा जो था प्रभुपाद जी का जो हार्ट है वो क्या है? बीबीटी। प्रभुपाद ने अपने हार्ट को दे दिया, क्योंकि पुस्तक वितरण प्रभुपाद जी का बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसीलिए पूरी तरह से जिम्मेदारी महाराज को दे दी बीबीटी। यानी बीबीटी ट्रस्टी भी महाराज रहे, कब तक? जब तक महाराज इस धाराधाम से वापस भगवत धाम नहीं गए। रहने दो, क्या हो गया? हरे कृष्णा। तो हमारे पास समय की अभाव है, समय की कमी है, और भी कई सारे भक्त हैं जो गुरु महाराज का गुणगान करेंगे, तो हम यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय हो। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे गिरिराज प्रभु का, जो कि जो पहला जो गुरु महाराज कैसे इस्कॉन में जुड़े थे, जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया कैसे हाउ ही वॉज वेरी हम्बल, और भाषाओं को कितने आज आसानी से सीख जाते थे। प्रभुपाद जी को बहुत केयरफुली उन्होंने सेवा किया, बंदों में ही सावधान मते, और पूरे जीवन तक उन्होंने बीबीटी ट्रस्टी रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे।